अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा अमजद है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं एक बड़ी कॉमन बीमारी जो बच्चों के अंदर पाई जाती है, जिसके हवाले से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न भी होते हैं। आम ज़ुबान में इसको सोकड़ा कहा जाता है। इसके लिए टेक्निकल टर्म यूज़ होती है माल न्यूट्रिशन। सोकड़े के बारे में आज हम बात करेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं। एक बिल्कुल हेल्दी बच्चा जिसका वज़न भी बिल्कुल ठीक होता है और जब वो पैदा होता है उस पर वो सेहतमंद होता है, लेकिन बाद में बच्चा बिल्कुल सूख जाता है और बिल्कुल उसकी हड्डियां निकल आती हैं। और 1 महीना या 2 महीने का जब वो होता है तो उसका वेट बढ़ने की बजाय उसके बर्थ वेट से भी कम हो चुका होता है और बिल्कुल जिस्म के ऊपर जो फ़ैट है, चर्बी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और मसल मैस जो है वो भी ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल बहुत कम हो जाता है। बच्चे की भूख बहुत कम हो जाती है और ऐसे बच्चों को माँ बाप ये समझते हैं कि उनको सोकड़ा हो गया है। और फिर वो क्या करते हैं, वो उनको जो है ना वो कहीं पे दम करवाने के लिए ले जाते हैं, कहीं पे तावीज़ जो है ना वो दे देते हैं, या कहीं पे लोकल जो हकीम वगैरह होते हैं या ये जो अताई डॉक्टर होते हैं, कोएक्स वगैरह होते हैं, उनसे बच्चों का इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका हल नहीं निकलता। और वो क्यों हल नहीं निकलता, उसकी असल वजह क्या है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि बच्चे को दूध कौन सा पिलाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे की जो डाइट है वो सिर्फ दूध है। ठीक है, जो न्यूनेट पैदा हुआ, जो नया नौमौलूद बच्चा जो पैदा हुआ है, उसकी खुराक सिर्फ दूध है, क्योंकि वो खा तो कुछ नहीं सकता। अब अगर दूध ही उसका आप उसको सही नहीं पिला रहे, दूध ही गलत पिला रहे हैं, तो उसको उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, सबसे बेहतरीन दूध बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध है। ठीक है, जिसके अंदर भरपूर ग़िज़ाइयत है, बीमारियों से लड़ने की ताकत भी है, कैलोरीज भी सारी हैं, सब कुछ उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक मुनासिब और बेहतरीन तनासुब के साथ उसके अंदर रखा हुआ है। लोग अगर बच्चे को माँ अपना दूध नहीं पिलाती और उसकी जगह पे या तो वो डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर देते हैं, और डब्बे के दूध में चूँकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, उसकी वो अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है, तो उसके अंदर वो पानी ज़्यादा डालते हैं और जो पाउडर होता है, दूध जो होता है, वो कम डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा पतला दूध पिला रहे हैं, कैलोरीज कम होंगी, तो उसकी वजह से बच्चे को ताकत नहीं मिलेगी, तवानाई नहीं मिलेगी और बच्चे को उसका वेट बढ़ने की बजाय या तो रुक जाएगा या फिर कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, ये कुछ लोग ये क्या करते हैं कि वो गाय या भैंस का दूध जो है वो देना शुरू कर देते हैं। अब गाय या भैंस का दूध जो है ये बच्चे के लिए मुनासिब नहीं है। आमतौर पे यही कहा जाता है कि 1 साल की उम्र से पहले बच्चे को गाय या भैंस का दूध नहीं देना चाहिए। इसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर फास्फेट बहुत ज़्यादा होता है, जो बच्चे के किडनीज़ को डैमेज करता है। इसके अंदर फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती है, जिससे बच्चे का बज़ाहिर लगता है कि वेट बढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत जो है, जो माँ के दूध से आनी थी, वो नहीं आ रही होती। फिर लोग के अगर वो बिल्कुल जो है ना वो प्योर फॉर्म में देंगे भैंस का दूध, जो ज़्यादा गाढ़ा होता है, या फिर गाय का दूध, तो बच्चा जो है ना उसको वो हज़म नहीं कर पाता और उसको लूज स्टूल स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर लोग उसमें पानी मिलाते हैं और पानी शामिल करके उसको पिलाते हैं। उससे बज़ाहिर बच्चे को लूज़ मोशन तो ठीक हो जाते हैं, बच्चा लगता है तो यही है कि उसको सही हज़म कर रहा है, लेकिन चूँकि उन्होंने पानी ज़रा उसमें मिला दिया है तो उसके अंदर जो कैलोरीज़ हैं वो कम हो जाती हैं और अल्टीमेटली बच्चा जो है वो वेट गेन सही तरह से नहीं कर रहा होता। अच्छा, फिर ये होता है कि बाज़ लोग बकरी का दूध देना शुरू कर देते हैं, वो वैसे ही उसके अंदर फॉलिक एसिड नहीं होता और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं उसके अंदर नहीं होती, तो उसकी वजह से वो भी बच्चे को उसकी सारी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाता। जब गलत दूध पिलाया जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे को तवानाई पूरी नहीं मिलेगी, बच्चे का वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। आप 1000 उसको दम करवा लें, उसको तावीज़ दे दें, उसको दवाइयाँ जो है ना सिरप्स दे दें, ड्रॉप्स पिला दें, लेकिन जब तक उसको कैलोरीज़ पूरी नहीं मिलेंगी, उसको दूध सही नहीं मिलेगा, उसकी न्यूट्रिशन सही नहीं होगी, उसको आप खुराक दे ही नहीं रहे हैं, तो फिर ये होगा। अब इस तरह के मामलों में मैं माँ बाप को ये समझाता हूँ कि अगर आप यही दूध जो बच्चे को पिला रहे हैं, अगर आप ख़ुद पीना शुरू कर दें और बाकी सब कुछ खाना पीना छोड़ दें, तो आपका अपना वज़न भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये है सोकड़ा बेसिकली, जो लोगों के जहन में है। आम तौर पे जो गांव देहात के लोग हैं वो इसको कोई आसेब समझ लेते हैं, कोई जादू समझ लेते हैं, कोई बीमारी समझ लेते हैं, जबकि असल बात ये है कि आप बच्चे को कुछ न्यूट्रिशन ही सही नहीं दे रहे, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही होती है। अब क्या वजह है कि लोग बच्चे को दूध नहीं पिलाते, माएँ अपना दूध नहीं पिलाती?
जो एक तो ये कि वर्किंग वुमेन जो है उनको ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हम जॉब पे जाएंगे तो हम दूध नहीं पिला सकेंगे। हालांकि जो मदर फीड है वो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि वो फीडर में निकाल कर भी बच्चे को पिलाया जा सकता है और वो रूम टेम्परेचर पे भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, कई घंटों तक वो बिल्कुल ठीक रहता है। और अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख लेते हैं तो वो उसमें मज़ीद यानी कि तकरीबन 1 दिन तक आप उसको रख सकते हैं। फ्रीज़र में रख लेंगे तो वो तो कई महीनों तक आप उसको रख सकते हैं। तो यानी कि वर्किंग वुमेन भी अपना दूध जो है वो बच्चे को पिला सकती हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है जो गांव देहात के लोग हैं वो उनमें बाज़ जो गांव की ख़वातीन वगैरह होती हैं, जो बूढ़ी अम्माएँ होती हैं, वो कहती हैं, औरत को कह देती हैं जी कि माँ को कह देती हैं कि तुम्हारा दूध जो है ये कड़वा है। पंजाबी में कहते हैं तेरा दूध कौड़ा है। और वो कौड़ा दूध यानी कि कड़वा दूध को कैसे कहते हैं जी, वो बहुत ही एक ये मज़हक़ का एक जो है ना ये फ़नी सी बात है, मज़हक़ का खेस बात है कि क्या करते हैं कि ये जो आम जो कीड़े होते हैं, जो काले रंग के जो ज़मीन पे आम डिंगरे होते हैं, वो कीड़े पकड़ के उन कीड़ों के ऊपर दूध डालते हैं या कीड़ों को दूध के अंदर फेंक देते हैं। तो वो कहते हैं जी कि देखें जी ये कीड़ा मर गया तो ये इसका मतलब है कि तुम्हारा दूध कौड़ा है। हालांकि इस चीज़ का रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उन कीड़ों को पानी में फेंकेंगे तो वो फिर भी मर जाएंगे, लेकिन वो एक लाइल्मी है, जहालत है, जिसकी वजह से वो एक वहम का शिकार हो जाते हैं और बच्चे को दूध पिलाना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा फिर अल्टीमेटली गाय भैंस के दूध पे चला जाता है या डब्बे के दूध पे चला जाता है और वो सूख जाता है, सोकड़ा हो जाता है समझ लें, यानी कि वो उसका वेट कम होना शुरू होता है, ग्रोथ नहीं उसकी हो रही होती। जो सूखे बच्चे हैं, जो ये माल नरिश्ड बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो माँ का दूध नहीं पी रहे, ये बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं होती और अगर बीमार हो जाएं तो बहुत शदीद बीमार होते हैं और इनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। हल्का सा भी इन्फेक्शन इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। और बच्चों के अंदर जो एक बहुत बड़ी रीज़न है मोर्टेलिटी की, यानी कि बच्चे इस दुनिया से चले जाते हैं, वफ़ात पा जाते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता। इसीलिए WHO ये रिकमेंड करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यही रिकमेंड करती है कि 6 मंथ की एज तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए। अब इसके साथ साथ ये भी बात बड़ी जो है ना अहम है कि सिर्फ माँ का दूध देना, सादा पानी भी बच्चे को नहीं पिलाना, ग्लूकोज के कतरे या उसे चोरका, अरक या घुट्टी या इस तरह के जो टोटके वगैरह होते हैं, ठीक है ना, ये इसमें से कुछ भी बच्चे को आपने नहीं देना, ठीक है। सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, क्योंकि माँ के दूध के अंदर पानी भी है, उसके अंदर सारी ग़िज़ाइयत मौजूद है। तो आज के दिन का मेरा मैसेज ये था कि सोकड़े का जो असल इलाज है वो माँ का दूध है, माँ ब्रेस्ट फीडिंग है, यही उसका असल इलाज है। और अपने बच्चों को प्लीज़ डब्बे का दूध या गाय भैंस का दूध मत पिलाइए, माँ का दूध पिलाइए। इसी में बच्चे के लिए ग़िज़ा है, इसी में बच्चे के लिए शिफा है और बच्चे के लिए सारी ग़िज़ाइयत इसी के अंदर है। अपना और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।